अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज मैं अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 5.3 का लास्ट लेक्चर 9 और क्वेश्चन नंबर 1 का 9 और 10 वाला पार्ट करने लगे हैं और फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.4। करते हैं बेटा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पे बस मैंने आपको बताया था, पहले आपने ये ध्यान में रखना होता है कॉमन निकलता है कि नहीं निकलता। तो यहाँ पे कॉमन देखें निकलता है। अब आपको बताइए 2 और 98 अगर देखा जाए तो ये किसके टेबल 98 के जो 2 पे डिवाइड हो जाता है। आपने कैलकुलेटर पे डिवाइड करके ऐसे 98/2 करके ना, ये 2 4 ज़ा 8, 1 कैडी 2 9 ज़ा 18 49 आ जाएगा। कॉमन निकालेंगे ना तो ये ऐसे निकल जाता है 2 49 49 ज़ा 28, ये समझ लें। और नीचे हमारे पास ये क्यूब बन जाएगा। अब ये किसका 5 का क्यूब बनता है, ऐसे 5 का क्यूब बना लेना, इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये बल्कि फैक्टराइज हो सकता है, क्योंकि ये देखें, ये मैं इसको पहले रेज करता हूँ। मल्टीप्लाई करें तो -10 आए, ऐड करने से आए -3। तो पहले देखते हैं 10 किस किस टेबल में आता है, 1 में, 2 में और 5 में, और अपने टेबल में आता है। किन दो को मल्टीप्लाई करके ये देखो 5 और ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ रहा है। अब लेकिन -10 चाहिए, तो मैंने कहा था जो यहाँ पे होगा ना बढ़िया कौन सा वो लगा देना, दूसरे प्लस लगा देते हैं, क्योंकि माइनस लगाया तो माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस, इस वजह से प्लस लगाना पड़ेगा। तो प्लस माइनस -5 2 ज़ा 10, तो -10 भी आ रहा है। और अगर हम इनको ऐड करें प्लस माइनस 5 में से 2 निकालो 3, साइन बड़ी रकम का, तो यही 2 नंबर है। एक -5 साथ लगा देंगे x और साथ है +2x। बड़ा नंबर मैं पहले लिखता हूँ, -10 आ गया। नीचे 3 कॉमन है, 3 और 21 में, 3 के टेबल में 21 आता है, x लिखा 3 7 ज़ा 20। ये डिवाइड, इसको ऊपर वाला फैक्टराइज हो सकता था, इसी तरीके से मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी हमें। तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं इसकी भी। देखिए मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, मल्टीप्लाई करें तो -14 आए, और ऐड करने पर आना चाहिए, ऐड करने पर आना चाहिए 5। कितना आना चाहिए 5 +5। अब आपने क्या करना है, 1 के टेबल में 14 आ जाता है जी, 2 के टेबल में 14 आता है, और 14 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में भी आता है भाई, 7 के टेबल में और 14, ये 2 ही नंबर है 2 और 7। देखो इन्हीं 2 को मल्टीप्लाई करें तो 14 बन जाता है, ऐड करें तो ये ऐड कैसे माइनस करेंगे, क्योंकि -14 चाहिए, तो 2 × 7 14 -14 चाहिए ना, तो माइनस लगाना पड़ेगा किसी एक के साथ। लेकिन किसके साथ लगाना है ये यहाँ से पता चलता है। जैसे यहाँ पे प्लस है ना, तो बढ़िया साथ प्लस लगा दो, बाकी दूसरे के साथ लगा सकते हो आप माइनस। ये हमें 2 फैक्टर मिल गए हैं जी। एक है जी 7, इसकी जगह 7x आ जाएगा, और साथ है -2x। ये देखिए अभी इन दोनों को माइनस करेंगे 5x ही आ जाएगा। नीचे फैक्टराइज नहीं होता तो उसको ऐसे लिख दें, क्योंकि ये देखिए मल्टीप्लाई कर 25 ऐड करें तो 5, कोई भी ऐसा टेबल ले फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये हमारे पास स्क्वायर बनता है, तो इसको बना लेते हैं। जैसे x का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर बनता है। और नीचे ये क्यूब का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी, मैं यहाँ पे फिर बता देता हूँ, माइनस वाला है a³ - b³। a - b लिखते हैं, फिर लिखते हैं a² + ab + b²। सिर्फ एक माइनस हो ना तो पहले ही माइनस आता है, आगे सारे प्लस के होते हैं। अब देखें ये a है और ये क्या है b, तो सबसे पहले लिखेंगे a - b, ये लिख लिया। फिर a का स्क्वायर, a मेरे पास x है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर a और b को मल्टीप्लाई करना है, x को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x आ जाएगा। फिर प्लस 5 का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे b 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। मल्टीप्लाई, ऊपर इन दोनों में कॉमन क्या है जी x -5 आ जाएगा, और इन 2 और 10 में कॉमन क्या है जी 2, तो x 2 5 ज़ा 10, नीचे क्या आ जाएगा ऐसे। ये ना क्या करते हैं, अभी ऊपर वाले को काट ले साथ, फिर हम उल्टा देते हैं ताकि ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाए। पहले 2 में का क्या कॉमन है x + 7 आ गया, क्योंकि ये x कॉमन आ चुका है, और आगे -2 कॉमन है, तो वो भी x
माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 7 आ गया। 2 7 14, नीचे एज इट लिख देंगे। अच्छा भाई, इसको एक दफा प्लस एक दफा माइनस, फार्मूला आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक दफा प्लस ए प्लस बी और एक दफा ए माइनस बी। तो ये ए है और ये बी है। एक दफा एक्स प्लस 7 आ जाएगा, एक दफा एक्स माइनस है। और पहले माइनस वाला भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ये ऐसे ही आ जाएगा एक्स माइनस 5। अब ये देखिए, मैंने कहा था जो सेम होते हैं वो कॉमन आ जाते हैं, तो एक दफा उसको लिखते हैं, एक दफा ये वाले और ये वाला नंबर लिख लेते हैं। ये भी ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। ये सेम है, x प्लस 7 आ गया और साथ क्या आ जाएगा, कॉमन है ना, ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ बच गया x माइनस 2, नीचे एजिट लिख देंगे। नेक्स्ट टाइम में उल्टाते हैं, अब ये सिंप्लीफिकेशन नहीं मजीद होनी तो उल्टा लेते हैं नेक्स्ट टाइम। कटिंग कुछ यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन एक दफा ही करेंगे सारी, तो साथ ही आंसर लिख देंगे। मेरी कोशिश होती है कि एक दफा कटिंग कर लें तो वो बेहतर है। x माइनस 5 और x प्लस 2, नीचे हमारे पास 3 इंटू एक्स माइनस 7, और ये मल्टीप्लाई डालना है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई डाले अभी ऊपर, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। x प्लस 7 और x माइनस 2 आ गया। अब ये कटिंग करें भाई, इसके साथ करेंगे कटिंग, जो मर्जी ऊपर नीचे कटिंग करते जाए, बस ये है कि सेम करना है। जैसे ये देखो x प्लस 7 है, ये x प्लस 7 ये इससे साथ कैंसिल, x माइनस 7 इस x माइनस 7 ये कैंसिल हो गया, और x माइनस 5 ये x माइनस 5 कैंसिल हो गया। अब ये वाला भी, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। कोई बचा है कि नहीं, ये एक बचा है x प्लस 2, लेकिन ये x माइनस 2 है, तो ये कटिंग है नहीं होती। ऊपर आता है 2 बचा है और साथ बचा है x प्लस 2, और नीचे क्या बचा है 3 बचा है और साथ बचा है x माइनस 2। तो यही बेटा हमारे पास आंसर है। ऊपर 2 इंटू एक्स प्लस 2, नीचे 3 इंटू एक्स माइनस 2, यही आंसर है। लास्ट वही क्वेश्चन है आज के एक्सरसाइज का, और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ये भी बड़ा आसान है, ये देखिए कॉमन निकलता है, तो x कॉमन है तो यहाँ पे x माइनस 2 आ गया। 2 कॉमन है, जैसे 2 और 6 है ना, कौन सा टेबल है जो दोनों के में डिवाइड हो जाए या दोनों के टेबल में आए, तो वो 2 है। जैसे आने से मुराद होता है 2 है ना, तो 2 के टेबल में 6 भी आता है, जैसे दोनों डिवाइड हो जाते हैं, ऐसा टेबल है कि उसके ऊपर आ जाए। जैसे 2 का हम कॉमन लिया है ना, तो ये देखें x 6 के अंदर 2 होता है, अगर 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना ऐसे, इस वजह से 2 मल्टीप्लाई 3 से, तो 6 के अंदर समझिए 2 है, तो 2 3 जा 6, 2 का टेबल पढ़ना है, जिसके ऊपर आ जाए वो लिख देना। अब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, फिर वो चीज बनी। यहाँ पे भी ऐसे ही है, मिड टर्म ब्रेक जो है ना ये आपको आनी चाहिए, बार बार आती है। यहाँ पे करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर कर लेता हूँ ताकि बाद में रेज कर लें, -6 आना चाहिए। ऐड करने से क्या आना चाहिए 1। 6 देखते हैं किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में। इन 2 को मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है, ऐड करने से 1 की चांस है 2 और 3 को, लेकिन माइनस चाहिए ना, तो जो यहाँ पे साइन है बढ़िया कौन सा वो लगाओ, बाकी सब माइनस लगा लो। माइनस प्लस माइनस 2 3 2 6। असल में ये बड़ी रकम के साथ वो साइन लगाना होता है जो यहाँ पर हो, बाकी अगर माइनस चाहिए ना यहाँ पर तो फिर दूसरे के साथ लगा लो। ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ रहा है, ऐड करेंगे तो +1 भी आ रहा है, +3 और -2। इसकी जगह करते हैं जी प्लस, मिड टर्म की जगह लिखते हैं 3x और -2x, -6, और नीचे देखें कॉमन आता है x, इसमें x के बाद 1 है, यहाँ पे 2, जो कम पावर वो कॉमन आ जाती है। यहाँ से भी एक बाहर चला जाएगा, यहाँ से भी, दोनों से कॉमन से बनाते दोनों का बाहर गया। यहाँ पे 6 कॉमन आ गया जी, 6 का टेबल पड़े 30 कहाँ पर आता है, 6 5 30, तो ये 5 आ जाएगा। और यहाँ पे x कॉमन है तो x माइनस 2 आ गया। अब नीचे देखते हैं बेटा क्या आएगा, इसको मैं रेज कर दिया,
स्क्रीनशॉट ले लिया करें, नोट्स बन जाएंगे आपके पास। यहाँ पे आ जाएगा ये एक्स, ये कुछ नहीं सॉल्व होना, बस इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व हल हो गया। कटिंग एक दफ़ा ही करेंगे। ये इन दोनों में क्या कॉमन है जी, एक्स प्लस 3 आ गया। अब इस दोनों में -2 कॉमन है तो x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 3 इसको एज इट लिख देंगे। अब ये देखें, इसको एज इट लिखें। कटिंग वैसे कर सकते हैं मेरे ख्याल से, पता क्या होता है मैं क्यों नहीं करता, मैं कहता हूँ कि आपको पता हो, ये ना हो गया आप एक दफा ऊपर करो फिर नीचे। कुछ बच्चे ये सॉल्व करके आसानी हो जाती है कटिंग करने में। जैसे ये देखो सेम है तो एक दफा इसको लिख लेंगे और फिर x माइनस ये 2 आ जाएगा नीचे। अब देखें ना सारा सॉल्व हो गया। अब कोई भी सॉल्व नहीं होता तो समझे कटिंग करके जो जो आप आता है वो लिख देंगे, सिंपल। छुरियां हमने तेज कर रखी हुई हैं, करते हैं सारा। x माइनस 2 ये वाला कट गया, ये पूरा x भी कट गया। और देखें इसके साथ जैसे x आया था, लेकिन एक दफा कट लिया दोबारा नहीं फिर कट हो सकता। x प्लस 3 कैंसिल हो गया। और देखिए ये x माइनस 5 कैंसिल होता है, ये भी कटिंग होती है। 2 1 2 2 3 6। अब हमारे पास ऊपर क्या बचता है, ऊपर एक तो बचा 3 और एक बचा ये वाला, और नीचे क्या बचता है भला, यही है, सिर्फ एक ही बचा हुआ है x, ये नीचे x आ। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो उन तक पहुँचे। इसलिए बात कर बेहतरीन शिक्षा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, एक्सरसाइज नंबर 5.4 के अंदर।